औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिहि व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलिय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़िया वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस-सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा इन्नहुमा लन यफ़्तरिक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़ सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अपनी अहले बैत। यह हदीस सक़लैन हमारे सशरे का मौजू है जो अंजुमन फ़ुरूग़ अज़ा लंदन वालों की तरफ से ये अशरा बर्पा किया गया है। सिलसिले की 5वीं मजलिस है। तो मैंने कल वादा किया था कुरान करीम के उन्वान से कुछ मतालिब आज पेश करूंगा आपकी खिदमत में। तो खुदावंद मुताल ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को उनकी रिसालत पे, क्योंकि अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया भेजे और उनमें से 313 मुरसल हैं, रसूल हैं। ये हज़रत अबू ज़र से रिवायत है कि कमिल अंबिया, रसूल खुदा से सवाल किया आपने, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने, सहाबी रसूल हैं, उन्होंने सवाल किया सबसे सच्चे सहाबी, या रसूलल्लाह अंबिया कितने हैं, कितने अल्लाह ने नबी भेजे? तो आपने फरमाया कि 1,24,000 मिअतुन व अरबा व इशरूना अल्फ, 1,24,000 अंबिया अल्लाह ने भेजे। व कमिल मुरसलून, इनमें रसूल कितने हैं? क्योंकि हर नबी रसूल नहीं, नबी वो जिन पे वही आए, रसूल वो कि जिन पे दूसरों तक तबलीग करना उस रिसालत का वाजिब हो। कमिल मुरसल, इनमें से मुरसल कितने हैं, रसूल कितने, जिनको दूसरों तक पैगाम पहुंचाना जरूरी था? तो आपने फरमाया 313, और उनमें से 5 कुरान की रूह से उलुल अज़्म है, हज़रत नूह हो, इब्राहीम हो, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलुल अज़्म वो जिनको नई शरीयत दी गई। तो जनाबे आदम को अल्लाह ने कुछ शरीयत दे के भेजा, तो कुछ उलमा कहते हैं कि भी वो भी अल्लाह ने कुरान में नहीं गिनाया, लेकिन उलुल अज़्म थे क्योंकि वो शरीयत कोई ना कोई लाए होंगे। तो 6 इसलिए बात कहते हैं कि नहीं, वो बुनियादी अहकाम उस ज़माने में इतने ज़्यादा नहीं थे, वो बुनियादी चंद अहकाम, तो बहरहाल जो भी वो शरीयत तो लाए। तो अक्ली दलील के तौर पे कुछ उलमा कहते हैं 6, कुरान से 5 के नाम है। तो अब जो बाकी फिर जनाब नूह के बाद जनाब इब्राहिम तक जितने अंबिया या मुरसलीन आए, वो जनाब नूह ही की शरीयत पे पाबंद थे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आने के बाद, जनाब नूह अलैहिस्सलाम के बाद जनाब इब्राहीम,
जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो जनाब मूसा तक उन्हीं की शरीयत पे तमाम अम्बिया मुरसलीन पाबंद थे। बहरहाल इसी तरह से बाद अम्बिया, तो फिर तमाम शरीयतें मनसूख हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जो है वो नासिख है, एब्रोगेटर है, बाकी सब एब्रोगेटेड। यानी उनमें कोई नमाज थी कैसी भी थी, अब ये नमाजें 5 हैं, उनमें रोजे थे जैसे भी थे, अब ये 30 माह रमजान के रोजे हैं, 29 या 30 ये, यानी तो इस तरह से हज है, खुम्स ज़कात है, जो अहकाम है वो शरीयत मोहम्मदी क़यामत तक चलेगी। व हराम मोहम्मदिन हरामुन इला यौमिल क़ियामा व हलालुहु हलालुन इला यौमिल क़ियामा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हराम क़यामत तक के लिए हराम है और उनका हलाल क़यामत तक के लिए हलाल। उनकी शरीयत को कोई बदल नहीं सकता। तो अब बहरहाल अल्लाह ने वो जो रसूल भेजे उन्हें जब अपनी अपनी उम्मतों में भेजा तो उन्हें कोई ना कोई मोजज़ा दे के भेजा ताकि वो अपनी उम्मत को साबित कर सकें कि ये अल्लाह के भेजे हुए हैं। तो जैसे जैसे तकाजे थे वैसे वैसे मोजज़ात। गुज़श्ता अंबिया को अल्लाह ने बाज़ को किताबें भी दी, बाज़ को सहीफ़े दिए। अब बाज़ रिवायात में है कि 4 किताबें आई हैं अल्लाह की तरफ से, कुल कुरान समेत, कुरान करीम समेत 4 किताबें और 100 सहीफ़े। बहरहाल तो अब गुज़श्ता अंबिया की किताबें और सहीफ़े जो थे वो मोजज़े के तौर पे उन्हें अता नहीं किए गए थे। जैसे जैसे तकाज़े वैसे वैसे मोजज़ात। अब रसूल, यानी चले मैं जल्दी से पेश कर दूं, तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में सहर का, जादू का, मैजिक का ज़ोर था। मैजिशियंस बहुत मशहूर थे। तो अल्लाह ने जनाब मूसा को 2 मोजज़ात दिए। एक यद बैदा, जेब में हाथ डाल के निकालते तो उसमें से नूर निकलता था, और दूसरा असा उनका, द स्टाफ ऑफ मूसा, वो उस असा को ज़मीन पे फेंकते तो वो अशदहा में तब्दील हो जाता था। जनाब ईसा के ज़माने में तिब का ज़ोर था, मेडिसिन में बड़े एक्सपर्ट थे। अब ये लाजमी नहीं कि एलोपैथी हो, कोई उस ज़माने की जो मेडिसिन थी वो जो भी थी, हिकमती जो भी था, उसके कई फॉर्मूलाज वगैरह लॉस्ट हो गए, अब वो उस पर लोग अमल नहीं करते। तो बहरहाल वो उस ज़माने की मेडिसिन और वो उसमें बड़े एक्सपर्ट थे, लेकिन कुछ बीमारियों को वो इलाज नहीं कर पाते थे। पैदाइशी नाबीना को बीनाई नहीं दे पाते थे, पैदाइशी गूंगे बहरों को वो इलाज नहीं कर पाते थे। तो अल्लाह ने जनाब मूसा को, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को, दम ईसा मशहूर है, वो फूंक मारते, दम करते किसी को तो पैदाइशी नाबीना को बीनाई आ जाती, गूंगे को गोयाई आ जाती, बहरे को शनवाई दे देती, मुर्दे को ठोकर मारते कौम बेइज़्न रब्बिक की, अपने रब के इज़्न से उठ जाता, वो जिंदा हो जाता। तो जैसे जैसे तकाज़े वैसे वैसे मोजज़ात। अब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरबों को अपनी 2 बातों पे बहुत नाज था। एक अपनी ज़बान पे, वो कहते थे हम अरब हैं, बाकी सब अजम, अजमी कहते हैं बेज़बान को, यानी इनका ये जानवर की तरह, यानी इनकी कोई ज़बान नहीं है, हम लोग अरब, हम अरबी बोलते हैं, बाकी अजम है। और दूसरे अपनी शमशीर ज़नी पे तलवार ऐसे चलाते थे, नस्लों में कुछ तो कुछ चलता था, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती थी, बहुत लड़ते थे, जंगें करते रहते थे। खुद ही फिर उन्होंने कानून बनाया कि हम साल में 4 महीने नहीं लड़ेंगे ताकि नस्लें ख़त्म ना हो जाए। तो अल्लाह ने जैसे ही उनके वहां के ज़माने का जोर देखा तो अरबों के 2 बातों का जोर, एक उनकी ज़बान, ये अरबी बोलते हैं, दूसरे उनकी तलवार। तो अल्लाह ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 मोजज़ात अता किए। अरबों की ज़बान का जवाब कुरान करीम की शक्ल में दिया और उनकी तलवार का जवाब अली इब्न अबी तालिब की शक्ल में दिया। जिस तरह से कुरान लाजवाब है वैसे भी अली भी लाजवाब है। जैसे कुरान बेनज़ीर है वैसे अली भी बेनज़ीर है। जैसे कुरान का आज तक कोई बदल नहीं ला सका वैसे आज तक अली का बदल नहीं आ सका। तो अब उनकी ज़बान, यानी वही 27 हुरूफ तहज्जी, अलिफ से लेके ये तक 27 हैं अरबी में, अलिफ बा ता सा जीम हा खा, ये तक 27 है, 27 हुरूफ तहज्जी, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स। तो उसी से अल्लाह ने कुरान बना दिया कि तुम शेर कहते हो जिसके ना माना होता है ना मफ़हूम होता है, लग़्व गोई होती है, बस अच्छे अच्छे अल्फाज मिला जुला के ये अरबी का वही शेर है। और ये जो मैंने कलाम भेजा है इसी कुरान को, वही तुम्हारी अरबी से बना है। हर जबान में 2 चीजें होती हैं, नज़्म और नस्र। अरबी में कहते हैं नज़्म, ये अरबी से लिया नज़्म।
यानी तंजीम करके अल्फाज को मुसज्जा मुकफ़ा लगा के रदीफ काफ़ी मिला के शेर बना देना, उसे कहते हैं नज्म। नज्म पोएम्स इंग्लिश में कहते हैं, शायरी नज्म। और नसर, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये नसर है, प्रोज एंड पोएम्स। पोएम्स नज्म और नसर जो है ये दोनों अरबी के लफ्ज़ हैं, नज्म और नसर। तो शायरी और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये नसर है। तो अब ये पोएम्स एंड प्रोज हर जबान में। अब वो नज्म के अरबी वो आम कलाम भी करते थे, बड़ा फसीह व बलीग, और फिर अरबी जो बोलते थे, जो शायरी करते थे, वो भी नज्म की शक्ल में। तो अल्लाह ने कहा कि भाई हर जबान में 2 चीज़ें, लेकिन अरबी जबान में 3 चीज़ें हैं। उलमा ने लिखा, अल्लामा सैयद मुर्तज़ा अस्करी ने अपनी अल कुरानुल करीम फिर रिवायात मदरसतैन, उसमें लिखते हैं कि हर जबान में 2 चीज़ें, कुरान जो है वो नज्म और नसर, अरबी में 3 है, नज्म नसर और कुरान। कुरान न नज्म है न नसर है, दोनों से बालातर है। क्या है? अल्लाह ने वही 27 हरूफ मिला के कुरान बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। तो कुरान जो है कुरान है। तो अब जब अल्लाह ने अपने रसूल को कुरान करीम दिया, कहा इनको आप ये कुरान सुनाएं, ये आपकी रिसालत पे दलील है, दलील के तौर पे उन्हें कि आपकी रिसालत की क़यामत तक आपकी रिसालत बाकी रहने वाली है, तो फिर कुरान भी क़यामत तक बाकी रहेगा। और फिर अहले बैत भी कुरान, अब इसलिए रसूल खुदा ने फरमाया मैं कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ, तो क़यामत तक कुरान और अहले बैत बाकी रहेंगे। तो अब कुरान आज सिर्फ कुरान पे। तो अब उस ज़माने में यानी एजाज, कुरान जिंदा मोजज़ा है। मोजज़ा यानी अक्लें आजिज़ हों उस जैसा लाने से, उसे कहा जाता है मोजज़ा। आजिज़ अरबी का लफ्ज़ है, आजिज़ हों यानी इनकेपेबल ऑफ ब्रिंगिंग लाइक, उस जैसी कोई शय लाने से आजिज़ हों, उनमें सलाहियत ही ना हो, तो उसे कहते हैं मोजज़ा। तो अब कुरान और अहले बैत मोजज़ा हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हक़ानियत, उनकी रिसालत पे दलील के तौर पे। तो अब कुरान करीम 114 सूरों पे मुश्तमिल है। अल्लाह ने 114 सूरह नाज़िल किए। अल्लाह ने कुरान भी 1 और 14 पे वो सवार रखा है, कुरान भी बगैर 1 और 14 से खाली नहीं। तो 114 सूरह, और ये जो मौजूदा तंजीम हमने उस दिन अर्ज़ किया था कि ये खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तरतीब दी है। दलील क्या है? हदीस सक़लैन, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अपने अहले बैत। तो अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूँ, कुरान नहीं कहा, ये नहीं कहा कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ, कहा अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूँ। किताब कहते ही मकतूब को हैं, जो मकतूब हो वो किताब कहलाती है, लिखी हुई किताब छोड़े जा रहा हूँ। इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूँ। अब वो सब सुनने वाले जो सहाबा थे ज़्यादातर तकरीबन सब अरब थे, उन्होंने नहीं कहा कि किताब कहाँ है। इसका मतलब है उन्हें पता था किताब छोड़े जा रहे हैं। जब वही नाजिल होती तो आप लिखवाते, यार लिखिए ये सूरा मुकम्मल हो गया, ये सूरा, अब ये नया सूरा आ गया, बिस्मिल्लाह लिख दीजिए। यहाँ पे वाहिद सूरा है सूरा तौबा, जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं। कुरान में 114 दफ़ा ही बिस्मिल्लाह आई है। सूरा तौबा के शुरू में नहीं है, लेकिन सूरा नमल में 2 दफ़ा आई है, एक इब्तिदा में और एक वसत में। इन्नहु मिन सुलैमान इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि जब हुदहुद जनाब सुलेमान का ख़त लेके गया मलका के लिए, तो कहा कि ये ख़त सुलेमान की तरफ से है और इसका मज़मून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू होता है। इसका मतलब है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इस्लाम से पहले भी मौजूद थी। बिस्मिल्लाह, कुरान नहीं मौजूद था लेकिन बिस्मिल्लाह मौजूद थी। तो अब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े, और दलीलें बहुत ज़्यादा है। तो अब वो कहते हैं कि नहीं, रसूल खुदा जो हैं कुरान जो है वो सहाबा ने जमा किया, और रसूल खुदा अपने बाद खलीफा बना के नहीं गए। अरे भाई 2 ही तो चीज़ें रसूल खुदा फरमा रहे हैं, मैं 2 छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अपने अहले बैत। तो खलीफा भी बना गए हैं, इमाम बना गए, और किताब भी मुकम्मल अपने उसमें शक्ल में छोड़ गए। ये मौजूदा कुरान खुद तरतीब के लिहाज से मौजूदा है, और पूरा एक मुकम्मल सूरे की तिलावत हर नमाज में वाजिब है। तो अगर कोई सूरा मुकम्मल ना होता तो अहले बैत बता देते भाई ये सूरा ना पढ़ना, ये मुकम्मल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे कहा सूरा अलम नशरह लका सदरक, सूरा इनशराह या शरह, सूरा इनशराह और सूरा दुहा, ये जब भी पढ़ो तो दोनों साथ पढ़ना एक नमाज में। और सूरा फील और कुरैश जब पढ़ना तो दोनों साथ पढ़ना। मुकम्मल है, लेकिन रसूल खुदा हमेशा दोनों को साथ साथ पढ़ते थे, दोनों का मजमून मुर्तबित, फील और कुरैश।
लिइलाफ़ि क़ुरैश इलाफ़िहिम रहलत अश-शिता'i फ़िस-सैफ़ फ़लियअब्दु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन ख़ौफ़िन व आमनहुम मिन जू'। सूरह फ़ील। यानी बहरहाल तो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आख़िरतु ख़ैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतिका रब्बुका फ़तरदा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ालिमन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तनहर वअम्मा साइल फ़ला तक़हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। यानी अब ये यानी मुख्तलिफ ये सूरे हैं इनको जो बता। तो अब ये सारे सूरे मुकम्मल है, सूरह जुमा, सूरह मुनाफ़िक़ून। अब बहुत से लोग कहते हैं नहीं छोटे वाले सूरे तो हैं बड़े वाले सूरों में, नहीं। लेकिन तरतीब कुरान की बता रही है। रसूल खुदा ने इब्तिदा में सारे तवील सूरे रखे हैं और इख्तिताम पे सारे छोटे छोटे सूरे, और फिर इख्तिताम जब मुकम्मल जमा कर दिया तो फिर कहा सबसे शुरू में कुरान करीम के लिख देना सूरह फातिहा। इसको कहते हैं फातिहतुल किताब। किताब के इफ्तिताह के तौर पे सूरह फातिहा, जो कुछ मौला अली कहते हैं कुरान में है वो सूरह फातिहा में। तो रसूल खुदा ने पूरे के पूरे कुरान को जमा करने के बाद फातिहा को इब्तिदा में इसलिए एक दीबाचे के तौर पे रख दिया। एक प्रेफेस लिखा जाता है ना किताब का, इस किताब में क्या कुछ है, तो उसको सूरह फातिहा, पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा में, इसलिए उसको बिल्कुल शुरू में रखा फातिहतुल किताब के तौर पे। पूरा कुरान में जानना चाहते हो क्या, वो फातिहतुल किताब दीबाचा। तो ये तरतीब रसूल खुदा की है। आज भी बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि अगर कोई आदमी अरबी अदब का मायनाज अदीब हो, माहिर हो, फसीह हो, यानी फसाहत और बलागत को जानता हो कुरान की, यानी अरबी जबान की, उसको आप कुरान का कोई सूरा दे दे कि इसको ये इन आयत को सबको अलग अलग कर दें, इसको इन आयत को वो तरतीब दे दे जो कुरान के सूरा की है कि ये आयत नंबर 1 2 3 4 7 सूरह फातिहा की, वो तरतीब नहीं दे पाएगा। तो कुरान तरतीब के लिहाज से भी मौजज़ा है। ये जो सही बुखारी में कभी पहले खलीफा ने जमा किया, फिर कुछ रिवायत कहती है दूसरे खलीफा ने, और ज्यादातर रिवायत कहती हैं तीसरे खलीफा ने जमा किया। ये टकराव, ये तजाद बता रहा है कि सहाबा ने जमा नहीं किया, खुलफा ने जमा नहीं किया, ये खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में जमा कर गए थे। अब ये वो तरतीब नहीं है जिससे कुरान नाजिल हुआ। आयात सूरे ज्यादातर जो है मक्की सूरे, छोटे छोटे सूरे थे वो आखिर में, सूरह फातिहा मक्की सूरा वो इब्तिदा में, सूरह बकरा मदीने में नाजिल हुआ, आल इमरान, निसा, माइदा, अनआम, आराफ, अनफाल, तौबा, यूनुस, हूद, यूसुफ, यानी अब ये फिर राअद है, इब्राहिम है, हिज्र है, फिर नहल है, सूरह इसरा है जिसे बनी इसराइल भी कहा जाता है, फिर सूरह कहफ है, फिर मरियम है, ताहा, फिर अंबिया है, हज है, मुमिनून। तो ये 23 सूरह मैंने गिना दी। उसके बाद फिर 24, यानी ये अगर आप तमाम सूरों को देखेंगे तो इनकी तरतीब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और ये शान नुज़ूल यानी तंजीली तरतीब नहीं है कि इन तरतीब से आया, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरतीब दी इसको कि इन सूरों को इस तरह से रखो। आयात का बताया, ये सूरह की आयात हैं, ये मुकम्मल सूरह, ये सूरह, फिर ये आयात सूरों की तरतीब। तो अब ये कुरान करीम के तमाम सूरे इनकी तरतीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो अब अगर हम कुरान को जिस रूह से देखेंगे, अब मौजूदा, अब ये पूरा का पूरा कुरान, अब उस ज़माने में जब ये कुरान नाजिल हुआ तो रसूल खुदा ने ये कुरान लोगों को सुनाया, लोग परेशान हो गए, अरे ये क्या पेश कर रहे हैं, किसी कलाम में शायर का भी ये खुद बना रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, कैसे, किसका कलाम है। और आपने कहा कि नहीं ये अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाह। बार बार कहते थे मेरा नहीं है, हर आदमी क्रेडिट लेना चाहता है, मैंने कहा, ये मैंने कर दिया। कहा नहीं ये अल्लाह का कलाम है। वो भी परेशान, अल्लाह का कलाम, अल्लाह, हाँ क्या दलील क्या है, अल्लाह है, उसने अपना कलाम भेजा ये उसका कलाम है, मैं उसका रसूल हूं, उसका पैगाम लाया हूं, एक जिब्राइल है फरिश्ता जो लेके आता है मेरे पास। तो अल्लाह ने फिर चैलेंज कर दिया, फ़अतू बिमिस्लि हाज़िल कुरान, इस कुरान जैसी किताब ले आओ, इस कुरान जैसी किताब ले आओ। अगर तुम समझते हो कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, मेरे हबीब ने खुद बनाया है, ये कहीं और से लेके आए हैं, लोगों से घड़ रहे हैं इसको, तो तुम इस कुरान जैसी किताब ले आओ। अगर ले आओगे तो फिर तुमने मेरे हबीब का जवाब दे दिया और उनको शिकस्त दे दी। तो क्या आपके ख्याल में वो अगर इल्मी जवाब रखते होते तो कुरान का जवाब ना ले आते? उन्होंने कोशिश की, नहीं ला सके, कुरान जैसी किताब नहीं ला सके। फिर
अल्लाह ने उसको आसान बना दिया चैलेंज को। फातुबे अशर सूर में मिसले, कुरान के सूरों जैसे 10 सूरे बना लाओ। सूर जमा है सूरा की, तो अब ये कहा 10 सूरे बना लाओ, अशर सूर में मिसले, 10 सूरे कुरान के सूरों जैसे बना लाओ। क्या आपके ख्याल में उन्होंने कोशिश नहीं की होगी? कोशिश करते रहे। आखिर में इख्तिताम पे अल्लाह ने उसको आसान बना दिया। फातु बेसूरत में मिसले वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो तो कुरान के सूरों जैसा एक सूरा बना लो। सूरह बकरा बड़ा तवील सूरा भी, छोटे छोटे सूरे भी, सूरह कौसर सबसे छोटा सूरा, इस जैसा एक सूरा बना लो। जाओ जाके जहां सबआ मुअल्लक़ात, 7 बेहतरीन जो कसीदे थे अरबों के, वो खाना काबा में लटका गए थे। साल में एक दिन मेला होता था अरबों का, जहां सारे अरब फसीह बलीग आते, अपने अपने कलाम सुनाते और शायरी करते। और वो तो बहरहाल वो उनमें से जो बेहतरीन अब तक जमाने जाहिलियत में अशार कहे गए थे, वो उनमें से 7 बेहतरीन कसीदे खाना काबा में लटकाए गए थे लिख के। तो अब हबीब खुदा ने कहा जाओ जाके सूरह को भी वहां पे लिख के लगा दो। ज़ाहरन सूरह ज़िलज़ाल, बाज़ ने कहा है सूरह कौसर, एक मरतबा कुछ लोग लिख के लेके गए। एक शायर था उस जमाने में मक्के में, उसका नाम था शाह शीन ऐन शाह नामी शायर था। वो पूरे साल कलाम नहीं करता था। असर के बाद कहीं वो अपने घर से चहलकदमी के लिए मक्के में निकलता था, तो लोग आते अपने अपने कलाम लिखवा के लेके आते। कुछ लोग खुद लिख लेते थे, बहुत से लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, थे वो अनपढ़, लेकिन वो शेर कह लेते थे। अरब अनपढ़ होने के बावजूद शेर कह लेते थे। तो कहा ये जो है वो हमारा कलाम शाह के पास लेके जाते थे, भाई ये शाह इसकी तस्हीह कर दो। वो पढ़ता और उसके बाद फिर तस्हीह कर देता कि हाँ ये इसमें ये गलतियां, अगलात निकालता। तो एक दिन लोगों ने सूरह कौसर लिखवाया, उसको ले गए, कहा कि भाई ये शाह। एक आदमी ने अपना कलाम पेश किया, दूसरे ने, तीसरे ने। वो बोलता नहीं था, साल में सिर्फ एक दिन बोलता था, जिस दिन वो मेला लगता था अरबों का। अब सनादीद अरब सब जमा है, उन्होंने सबने जाके कहा कि क्या करें, हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका इल्मी जवाब नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे पास इल्मी जवाब नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो लिखवाया और शाह के सामने, जहां वो हाथ में कलम लेके निकलता था घर से बाहर, बोलता नहीं था, बस जल्दी जल्दी उसी पे पढ़ता, एक दफा में पढ़ता और फौरन सारी गलतियां निकाल देता, उसी कागज पे लिख देता कि इसमें गलतियां क्या है, हर कलाम की, शायरों के कलाम की। तो एक मरतबा सूरह कौसर उसके सामने ले गया, कभी ये पढ़ो, इसमें से गलतियां निकालो। उसने पढ़ा एक दफा, कलम उठाया कि लिखूं गलतियां, फिर सोचने लगा, फिर दोबारा उसने पढ़ा। जब तीसरी दफा उसने उस सूरह को पढ़ा कुरान के, और वो परेशान होने लगा कि भाई ये मुझे इसमें कोई गलतियां नजर नहीं आ रही, इसमें कोई, मैं कलाम में गलतियां निकाल नहीं पा रहा, ये कलाम। सोचता रहा कुछ देर। उसने तीसरी दफा पढ़ने के बाद कहा मा हादा मिन कलामिल बशर। वो जो पूरे साल नहीं बोलता था बोल उठा, कहा ये बशर का कलाम नहीं है, ये मा फौकल बशर का कलाम है, ये खालिक का कलाम है, किसी खुदा का कलाम है। वो मुशरिकीन थे, वो कभी किसी खालिक का, किसी अल्लाह का, यानी अब वो समझ गए। उन्होंने कहा हम मोहम्मद का जवाब नहीं दे सकते। शाह तक ने मान लिया कि इसका जवाब, मोहम्मद के जो कुरान है इसका जवाब नहीं किसी के पास। कुरान है क़िराअत से, जो पढ़ के सुनाया जाए वो कुरान, जो लिखा हुआ वो किताबुल्लाह। तो अब जब वो इल्मी जवाब ना दे सके तो फिर मरने मारने पे उतर आए। उन्होंने मंसूबा बनाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। अबू सुफियान की सरपरस्ती में सबने मंसूबा बनाया और कहा कि बांट लो, हर कबीले से एक एक आदमी ले लो जो कत्ल कर दे, ताकि फिर किस किस से लड़ते फिरेंगे मुसलमान, ये बनी हाशिम। तो अब ये क्या हुआ कि जब लोगों के पास इल्मी जवाब नहीं होता तो फिर वो दहशतगर्दी पे उतर आते हैं, कत्ल गारत पे, सुइसाइड बॉम्बिंग पे, टारगेट किलिंग पे। तो इल्मी जवाब नहीं ला सके। तो कुरान जो है वो जिंदा मुअजिज़ा है सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का। और कई लोगों ने बैठ के कलाम बनाए, झूठे सच्चे।
एक जैसे अलकारिया मलकारिया वमादरा का मलकारिया, खड़कने वाली भड़कने वाली, और तुम्हें क्या मालूम भड़कने वाली क्या। और उसने एक आदमी ने अल्फील वमलफील वमादरा का मलफील, हाथी, और हाथी क्या, और तुम्हें क्या मालूम हाथी क्या। तो अब उसने कहा कि उसकी सूंड लंबी होती है, उसकी फलां ये वो। तो लोगों ने कहा ये क्या बनाया तुमने। यानी खुद अरब मुतअज्जिब थे कि बाज़ लोगों ने जो सूरह बनाने की कोशिश की, उन्होंने कोशिशें की और लेके आए। मरहूम आयतुल्लाह सैयद अबुल क़ासिम अल खोई की किताब है एजाज़ुल कुरान, 2 किताबें उनकी कुरान पे, दोनों ही नायाब, दोनों ही बहुत मुफीद, बहुत शाहकार है। एक है अल बयान फ़ी तफ़सीर अल कुरान, कि जिसमें उलूम कुरान पे और फिर सूरह फातिहा की तफसीर में लिखा उस किताब को उन्होंने, और उसके बाद फिर वो चाहते थे पूरा कुरान की तफसीर लिखें, लेकिन नहीं लिख पाया। बहरहाल उसकी क्यों नहीं लिखी है उसकी तफसील में नहीं जा सकता। दूसरी एजाज़ कुरान पे, और उसमें उन्होंने बहुत सी दलीलें दी, और ये जो लोगों ने इस किस्म की चीज़ें बनाई हैं उसके जवाबात दिए कि ये कुरान के सूरों का जवाब क्यों नहीं है। तो कुरान करीम एक जिंदा मुअजिज़ा है, और ये जिंदा मुअजिज़ा आज तक बाकी है। एजाज़ कुरान एक पहलू है कुरान का एजाज़, दूसरे इसकी एजाज़ किस तरह से है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ फसाहत व बलागत में मुअजिज़ा है, कुछ कहते हैं नहीं, फसाहत व बलागत में भी, अपने मानी बयान बदी में भी, और जो कुछ इसमें उलूम आए हैं उसमें भी, हर पहलू। इल्म गैब की जो खबरें दी, अल्लाह ने गैब की खबरें दी कि ग़ुलिबत रूम में अनकरीब रोम जो है वो मगलूब हो जाएगा, अपनी जो करीबी ज़मीन है उससे, यानी ईरान का ना नहीं है तो बार, यानी अब ये तमाम के तमाम जो हैं वो उलूम में, बयान में, और अपने नबी को गैब की खबरें बताना कि ये इज़ा असर्र नबी इला बाज़ अज़वाज, जो है रसूल खुदा अपने बाज़ अज़वाज को अपने राज बता देते हैं। वो चीज़ें कुरान में जो कुछ है, यानी कि उनके जो वो फसाहत व बलागत थी अरबों की, वो अच्छे अल्फाज थे या बाज़ वाहियात अल्फाज भी इस्तेमाल करते थे वो, लेकिन सजे हुए लगते थे शायरी में, उनका कोई मफहूम नहीं होता था, उसके अंदर कोई गहराई नहीं होती थी, उसके अंदर कोई बयान नहीं। लेकिन वही अल्लाह ने कुरान जो दिया वो फसाहत व बलागत के अंदर अपने अंदर गहराई लिए हुए तौहीद बयान कर रहा है, अदल बयान कर रहा है, नबूवत, गुज़श्ता अंबिया की तारीख, और हर तरह से। अब देखिए मिसाल के तौर पे सादा सी एक मिसाल दूं फसाहत व बलागत में, कि एक बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 गाय हैं, 7 गाय को खा रही, और ये हुआ वो हुआ। अब उसने क्या ख्वाब सुनाया होगा, बादशाह था तो बादशाह ने इतना लंबा चौड़ा ख्वाब सुनाया, दास्ताने सुनाता रहा, मैंने ऐसे ख्वाब देखा ये वो, मुझे उस ख्वाब की ताबीर चाहिए, मुझे अभी रात का वक्त था, मुझे अभी ताबीर चाहिए। वहां जनाबे यूसुफ रोते हुए थे, तो एक मरतबा उन्होंने जब पंजतन का वास्ता दिया, चहारदा मासूमीन का वास्ता दिया, तो जनाब जिब्राइल नाज़िल हुए, कहा कि आज ही रात, अल्लाह का क्या आज ही रात कैसे रिहाई मिल जाएगी, अल्लाह तो कारसाज है, जो चाहे कर ले, लेकिन अब तो जेल का दरवाजा बंद हो गया, रात की तारीकी। अल्लाह ने उस बादशाह को ऐसा ख्वाब दिखाया, उसके जहन में आया मुझे अभी ताबीर चाहिए। वजीर को बुलाया, इसको बोला, कहा मुझे अभी ताबीर चाहिए इस ख्वाब की मुझे। उसने कहा हाँ, जब मैं जेल में था तो जिंदान में एक आदमी था, उसका नाम यूसुफ था, वो ख्वाबों की सच्ची ताबीर देता था, उसी ने मुझे देखा था एक मरतबा, हम लोगों ने सबने ख्वाब देखे, तो कहा कि भाई ये इसको फांसी दे दी जाएगी, सूली पे लटका दिया, इसको दार पे चढ़ा दिया जाएगा, सूली लटका दी जाएगा, और इसके सर में से परिंदे खाएंगे, और तुम्हें जो है वो रिहाई मिल जाएगी, और तुम बादशाह के मुकर्रब हो जाओगे। और उससे कहीं कह दिया था, जिसकी वजह से फिर ये जेल तुलानी हो गई जनाब यूसुफ की, कि उज़कुर इंदा रब्बिक, अपने रब के पास, अपने बादशाह के पास जो है मुझे जिक्र कर देना मेरा कि मैं बेगुनाह जिंदान में हूं। तो कहा कि ठीक है, वो सच्ची ताबीर देता तो उसको इसी वक्त लेके आओ। अभी तो रात है, वो काहिरा मिस्र में बाहर है, शहर से बाहर, उसको जिंदान में। कहा इसी वक्त मुझे ताबीर चाहिए, उसे अभी लेके आओ। अब वो जनाब यूसुफ से अल्लाह का वादा था कि अब तुमने यूसुफ, आपने अब चाहदा का, पंजतन पाक का और चाहदा मासूमीन का वास्ता दिया, आपको इसी रात रिहाई मिलेगी। वहीं रिहाई मिली, लेके आएगा यूसुफ अय्युह सिद्दीक, है यूसुफ ए सिद्दीक, ए सच्चे यूसुफ, ताबीर दीजिए। तो उन्होंने, अब वो जो पूरा जनाब यूसुफ, वाहिद तुलानी तवील सूरों में वाहिद सूरा है सूरा यूसुफ, 12वां सूरा है,
जो एक ही मौजू पे है, जनाब यूसुफ पे। वाइल्ला जितने तुलाने सूरा हैं वो अलग अलग मौजूआत पे हैं। एक वाक़या ख़त्म किया, दूसरा शुरू हुआ, पैगाम है, अहकाम है, सब कुछ है एक एक सूरा में। तो अल्लाह ने कुरान में सूरह यूसुफ की इब्तिदा में कहा, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, हम आपको बेहतरीन किस्सा सुना रहे हैं, ये जो हमने आप पे कुरान नाजिल किया। तो अब इसको बेहतरीन अल्लाह ने वाक़या कहा, क्यों? इसमें सब कुछ है। माँ बाप से जुदाई है, उनकी तड़प है, बाप का बेटे के लिए तड़पना, जनाब यूसुफ वहाँ पे ज़ुलेखा का, भाइयों का हसद, सब कुछ वहाँ दास्तान जो है उसमें सब यानी पहलू मुआशरे के पाए जाते हैं। तो अब जनाब यूसुफ को उसी रात बुलाए और कहा, ऐ यूसुफ ऐ सिद्दीक़ हमें ख्वाब की ताबीर दीजिए। तो जनाब यूसुफ ने उसी, अब जब उसका वाक़या लिखा बादशाह का, अल्लाह ने बादशाह का जिक्र किया, तो अल्लाह फरमाता है कि यानी उस बादशाह का पूरा ख्वाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक आयत में सुना दिया। यानी अल्लाह ने उस ख्वाब को एक आयत से ज्यादा अहमियत नहीं दी कि बादशाह का ख्वाब है, बस एक आयत की से ज्यादा उसको वक्त न दिया जाए। अब आप सोच सकते हैं, ये है कुरान की फसाहत व बलागत के, जिसके अंदर मानी, जिसके अंदर मतलब, इस अंदाज से अल्लाह ने सब कुछ बयान किया कि इंसान जो है वो ताज्जुब में चला जाता है कि क्या है। पुराने ज़माने में कानून था अरबों का, तो उसके बदले में यानी जो यहूदी कानून था कि अल-ऐन यानी एन आई फॉर एन आई, एंड और क्या है वो कि लिम फॉर अ लिम, यानी उसके बदले उस, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, जान के बदले जान। तो अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल की, कभी वो भी पैगाम तो मैंने मूसा को दिया था, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, ए अक्ल वालो, हमने क़िसास में तुम्हारे लिए हयात रखी है। वलकुम फिल क़िसास हयात, हमने क़िसास में तुम्हारे लिए हयात रखी है। क़िसास ही बस इतने से छोटे से जुमले के अंदर अल्लाह ने पूरा का पूरा कानून दे दिया, क़िसास का पूरा एक आयत के एक टुकड़े के अंदर पूरा का पूरा। तो कुरान करीम जो है वो जिंदा मोजिज़ा है, एजाज है। बहुत से लोग कहते हैं कि कुरान में तहरीफ नहीं, कुरान में तहरीफ नहीं हुई। ये कुरान जो है बगैर तहरीफ के बाद, क्योंकि कुरान में आया था सूरह हिजर के अंदर, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह कह रहा है जब हम हिफाजत करने वाले तो अल्लाह ने हिफाजत की, वो अब किसी को भी सबब बना दे। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कुरान के इतने फ़ज़ाइल सुनाए, कभी ये नहीं कहा कि वो जो कुरान मेरे पास है उसके हैं, तुम्हारे पास जो कुरान है उसमें नहीं, यही कुरान। बहुत से लोग कहते हैं कि भी नहीं, कुरान मौला ने इसलिए नहीं वो दिया, वो तरतीब के नुज़ूल यानी आयात के नुज़ूल की तरतीब के हिसाब से आपने जमा किया था, क्योंकि आपने चाहते थे कि 2 कुरान हो जाए। अरे भाई, जब 2 नमाजें हो गई, रोज़ों के वक्त अलग अलग हो गए, हज के अहकाम अलग अलग हो गए, मौला के ज़माने में हो गई थी नमाजें अलग, कुछ हाथ बांध के पढ़ रहे थे। को मौला ने ये नहीं कहा कि चले नमाजें अलग अलग ना हो जाए, तो चलें भाई नमाज तो हर रोज़ 5 दफ़ा पढ़नी है, तो चलो मैं भी हाथ बंधवा दूँ। नहीं, शरीयत के मामले के अंदर कोई समझौता नहीं है कि चलो नहीं ठीक है, यहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो अब ये जो है बहरहाल मामलात हैं कि जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। कुरान जो है वो आज तक तहरीफ से पाक वाहिद किताब है। और अब दलील के तौर पे अभी ये जो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के अंदर एक कुरान करीम का नुस्खा मिला, उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लेके गए और देखा और कहा कि शायद ओल्डेस्ट कुरान का नुस्खा हमारे पास है, और ये वही कुरान है जो आज हमारे पास है। अगर अलग अलग कुरान होते तो ये ईसाई, ये यहूदी, ये काफिर, मुशरिक, ये हमें जीने ना देते, फौरन उसका नुस्खा आउट करते कि ये लो तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का कुरान हमें मिल गया। प्रॉब्ली डेट्स बैक टू बीबीसी की खबर थी कि वी हैव फाउंड द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द होली कुरान व्हिच प्रॉब्ली डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि भाई हमें रसूल कुरान का कदीमी तरीन नुस्खा मिल गया कि जो शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का हो, नहीं है तो उनके फ़ौरन बाद के ज़माने का। तो यानी वो खुद कह रहे हैं अगर 2 अलग अलग होते, ये आज मौजूदा कुरान अरबी और उसकी अरबी और, तो ये शोर मचाते, इतना ज़्यादा तूफान खड़ा करते कि लो तुम्हारा कुरान तहरीफ शुदा है, ये दलील हमारे पास मौजूद है, तो अलग अलग कुरान है। तो ये वही कुरान में तहरीफ नहीं हुई। अल्लाह का बहुत बड़ा जो मोजज़ा कुरान, उसका कलाम उसने आज हम पे नाजिल किया, अपने हबीब को दिया, बेहतरीन किताब, बेहतरीन नबी, बेहतरीन इमाम हमें दिए। हम बेहतरीन दीन के मानने वाले हैं। बस भाई
2 रबीउल अव्वल गुजर गई। ये 2 रबीउल अव्वल जो है, 2 रिवायात हैं। एक मरहूम सैयद अली आगा क़ाज़ी तबातबाई की कि वो कहते हैं 2 रबीउल अव्वल को मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम बीबियों के साथ असीरी के बाद, रिहाई के बाद जब शाम से चले तो करबला अरबईन पे पहुँचे, और अरबईन के बाद जब चले तो 2 रबीउल अव्वल को मदीने पहुँचे, एक रिवायत के मुताबिक। दूसरी है कि 8 रबीउल अव्वल ही को पहुँचे। बहरहाल मुझे उससे बहस नहीं कब पहुँचे, एक रिवायत है और सैयद अली आगा क़ाज़ी तबातबाई ने इसको लिखा है कि 2 रबीउल अव्वल को पहुँचे थे। तो मैं आज 2 रबीउल अव्वल के मजलिस में, ये जो अशरा मजालिस है हमारा, इसकी 5वीं मजलिस है आज, इसमें असीरान करबला की करबला से मदीने वापसी के चंद जुमले मसाइब के पेश करना चाहता हूँ। जब बीबियाँ चली मौला सज्जाद के साथ, शाम से रिहाई मिली। जब रिहाई मिली तो सब बीबियाँ रो रही थी। आप जानते हैं ना, कैदियों को रिहाई मिलती है वो खुश होते हैं, लेकिन जब बीबियों को रिहाई मिली तो वो रो रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि रिहाई मिली भी तो एक तो जिंदान में रोने नहीं दिया जाता था, जब रोते तो उन्हें ताजियाने मारे जाते, और दूसरे जब रिहाई मिली तो अब सबको पता था मदीने जाएंगे तो कैसे, ना भाई साथ है ना बेटे, सब मारे गए। और फिर जिंदान में एक बच्ची की खबर को छोड़ के बीवियां बहुत ज्यादा दुखी थी, रो रही थी। बस भाई अरबईन पे करबला आई, बीबियां करबला आई, ज़ियारत की, रोई बहुत ज़्यादा, वहाँ पे 3 दिन रोती रहीं। लेकिन चली एक मरतबा अरबईन से मदीने की जानिब। बशीर इब्न जज़लम, और कुछ कहते हैं बशीर इब्न नुअमान, यानी हज़रत मुख्तार के चचाजाद भाई, वो लेके आए। कुछ कहते हैं बशीर इब्न जज़लम लेके आए। जब बशीर इब्न जज़लम के साथ आए मौला सज्जाद, बीबियाँ आईं, मदीने पहुँची तो मदीने के बाहर रुक गए। और उस वक्त जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने मरसिया कहा मदीनत जद्दना ला तक़बलीना फ़बिल हसरात, हम लोग नाना के शहर मदीना हमें कबूल ना करना, हम बड़े कसमपुरसी के आलम में लुटे हुए शाम से आए, हमारे भाई हमारे बेटे मारे गए। बड़ी अजीब व गरीब हालत थी। जब बीबियाँ आईं, जब पहुंच गईं तो एक मर्तबा जनाब सैयद सज्जाद ने मदीने से बाहर काफिले को रोका। कहा फूफी अम्मा, हमें इस हालत में मदीने वाले जब देखेंगे, खुसूसन कुछ बीमार, तो शायद वो कोई हमें देखने के बाद मर न जाए, हम फौरन नहीं जाएंगे मदीने में। तो आपने फौरन एक मर्तबा कहा बशीर जाओ, जाके पहले ऐलान कर दो कि हुसैन इब्न अली, हुसैन मारे गए हैं। मदीने वालों को पहले भी खबर मिल चुकी थी, लेकिन मदीने वाले बावर नहीं कर रहे थे। एक तो असरे आशूर में जनाब उम्मे सलमा ने ख्वाब देखा, रोती हुई बाहर निकली। मैंने अभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है कि आप नंगे सर आए, सर में गर्द पड़ी हुई थी, चेहरे पे आंसू बिखरे हुए थे। या रसूल ये क्या हालत बना रखी? तो कहा मेरा नवासा हुसैन मारा गया। फिर इसी तरह से कुछ परिंदे आए, इसी तरह से मुख्तलिफ लोग, खबरें आती रहीं, लेकिन कोई नहीं मान रहा था। अब जब ये काफिला आया तो कहा कि इस हालत में हम नहीं जाएंगे। मौला सज्जाद फरमाते हैं जब हम वापस आए, असीरी से शाम से वापस आए, तो हमारे खानदान की कोई बीबी पहचानने लायक नहीं रही थी। एक मरतबा कहा जाओ बशीर, जाके पहले ऐलान कर दो कि हुसैन मारे गए। बशीर इब्न जज़लम ने आके ऐलान किया। मैं मुख्तसर करके पेश कर रहा हूँ। बशीर ने कहा अला या अहला यसरिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल हुसैन बिकरबला, ऐ यसरब वालो, अब ये जीने लायक नहीं रहा शहर, ये रहने लायक नहीं रहा। रसूल का नवासा क़ुतिल हुसैन बिकरबला, हुसैन इब्न अली करबला में मारे गए। बस भाई जनाब उम्मुल बनीन का तवील मकालमा है बशीर से कि बीबी मौला के साथ ही घर था जनाब अमीर का मस्जिद नबवी से मुत्तसिल जुड़ा हुआ, वहां जनाब उम्मुल बनीन रहती थी। फौरन मस्जिद में आई, बुरका लिया, हाथ में असा,
आने के बाद कहा, बशीर ये कौन से हुसैन मारे गए? कहा, बशीर बीबी आपको नहीं मालूम, नवासा रसूल हुसैन। बस भी एक मरतबा भी तारुफ नहीं है। तो जनाबे तफसील है मसायब में बहुत ज़्यादा, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ कि जनाब उम्मुल बनीन ने एक मरतबा कहा मेरे मौला का बीबी आपके, जब बाद में पता चला तो कहा कि आपके बेटे अब्बास और आपके बेटे भी मारे गए। कहा मेरे सारे बेटे हुसैन पे कुर्बान। ये बता मेरे मौला सरकार, नहीं आपके आपके मौला मारे गए। बस भाई जनाब उम्मुल बनीन रोने लगी, तड़पने लगी सब। एक मरतबा मदीने से बाहर बीबियां जो तड़प रही थी मौला सज्जाद के साथ चली। इस्तकबाल के लिए हज़रत मोहम्मद हनफिया पहुंचे, मौला अली के फर्जंद, जनाब अब्बास से बड़े थे, मौला हुसैन से छोटे। एक मरतबा आए, आने के बाद देखा कि मौला अब्बास का जो अलम था जनाब अब्बास के हाथों में। एक मरतबा परचम को देखा, मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम थे, सर पे स्याह मामा। देखने के बाद कहा कि ऐना ऐना अखिल हुसैन। किसी ने जाके जनाब मोहम्मद हनफिया को बताया था कि मौला हुसैन मारे गए, ये मौला हुसैन का काफिला वापस आ गया। तो उन्होंने पूरा नहीं सुना, फौरन आए, कहा मेरा भाई हुसैन कहाँ है? कहा कद क़ुतिला बिकरबला, या अम्मा चचा जान वो करबला में मारे गए। कहा हुसैन मारे गए? अब्बास कहाँ था? कहा कद क़ुतिला बिकरबला, वो भी करबला में मारे गए। अब और कुछ नहीं पूछूंगा, मुझे इतना बता दो, मेरी बहनें अली और बतूल की बेटियां नबी की नवासियां मेरे भाई हुसैन के साथ गई थी, वो कहाँ है? कहा चचा जान उन्हें बाजारों में ले जाया गया, उन्हें शराबी के दरबार में ले जाया गया। जनाब मोहम्मद हनफिया घोड़े की पुष्ट से गिर गए। वहां जनाब सैयद सज्जाद आगे बढ़े, चचा का सर उठाया, जानू पे रखा, कहा चचा जान घर जाके रोएंगे, हिम्मत करें घर चलें। तो हजरत मोहम्मद हनफिया ने फरमाया, कहा कि आप कौन है, मुझे बार बार चचा क्यों कहते हैं? कहा चचा जान मैं आपका भतीजा सैयद सज्जाद। का सज्जाद आप 24 बरस के जवान हैं, ये आपकी दाढ़ी सफेद कैसे हो गई? तो जनाब सैयद सज्जाद ने क्या फरमाया होगा? चचा आपने सिर्फ सुना, आप घोड़े की पुष्ट से गिर गए। चचा मैं आंखों से देख के आया हूं, अली की बेटियां शराबी के दरबार में। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा दुश्मनान अहले बैत को नीस्त नाबूद फरमा, दाइश व तालिबान को गारत फरमा, मुमिनीन की हिफाजत फरमा, हम सब की आक़िबत बखैर फरमा। परवरदिगारा हम सब को ज़िंदगी में बार बार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगारा दुश्मनान अहले बैत को नीस्त नाबूद फरमा, दाइश व तालिबान को आले सऊद को गारत फरमा, बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।